स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो एडजस्टमेंट जिसमें जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन से ज्यादा होता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ओल्ड प्रोविजन का मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, यानी जो हमने पहले से बनाया हुआ है। फिर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, अगर तीनों को हम मिला दें तो तब भी ये जो ओल्ड प्रोविजन है इसका अमाउंट ज्यादा रहता है। तो इस केस में हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो करना है। और पहली बात, नॉर्मली स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है कि बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को P&L के डेबिट में लिख लेते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि ओल्ड प्रोविजन तो ज्यादा है, फिर उसकी कटिंग हो जाती है, ओवरराइटिंग हो जाती है। उससे बचने का एक तरीका है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जो फर्दर बैड डेट्स हैं, ओल्ड बैड डेट्स हैं, न्यू प्रोविजन है, उसे डेटर्स में से लेस कीजिए। देखिए कैसे। हमने एक क्वेश्चन लिया है, सन्ड्री डेटर्स गिवन 2,03,000 जिनको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। देन वी हैव फर्दर बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स देखिए बाद में देखेंगे, अभी 2,000 है जो पैसा पहले से डूब चुका है, जो डेटर्स में से लेस हो चुका है। फर्दर बैड डेट्स यानी और डूब गए 3,000 रुपीज, फर्दर बैड डेट्स हैं, इनको डेटर्स में से लेस करेंगे स्टूडेंट्स। लेस फर्दर बैड डेट्स, 3,000 रुपीज डेटर्स में से लेस हो गए। डेटर्स हमारे कम होके रह गए 2 लाख, यानी 2 लाख 3,000 के डेटर्स थे, 3,000 रुपीज उसमें से और डूब गए तो डेटर्स रह गए 2 लाख के। अब अगली एडजस्टमेंट देखिए स्टूडेंट्स, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी जो 2 लाख के डेटर्स हैं इन पे हमें 2% का डाउट है तो प्रोविजन बनाएंगे। हमारा न्यू प्रोविजन है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम 2% बनाएंगे 2 लाख का। 2 लाख का 2% होता है स्टूडेंट्स 4,000। अब हमारे डेटर्स कम होके रह गए 1,96,000। ये आप पहले से भी जानते हैं कि सबसे पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स लेस करते हैं, उसके बाद जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम उसे लेस करते हैं। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स, बैड डेट्स और प्रोविजन मिलाकर कितना अमाउंट है। इसको थोड़ा सा वर्किंग में रफ कर लीजिएगा। देखिए मैं तो लिख रहा हूं डिटेल में, आप रफ में फटाफट कर सकते हैं इसको। हमारे पहले से बैड डेट्स थे 2,000 रुपीज, ऑलरेडी बैड डेट्स थे 2,000, प्लस फर्दर बैड डेट्स हो गए, फर्दर बैड डेट्स हो गए 3,000 रुपीज, प्लस न्यू प्रोविजन हो गया, न्यू प्रोविजन आया है 4,000 रुपीज। अब इस अमाउंट को अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तीनों अमाउंट्स को, इट अमाउंट्स टू ₹9,000। यानी जो पहले से बैड डेट्स थे, ओल्ड बैड डेट्स या ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैड डेट्स 2,000 रुपीज, और जो हमारे फर्दर बैड डेट्स हुए, फर्दर बैड डेट्स 3,000 रुपीज, और जो न्यू प्रोविजन हुआ 4,000 रुपीज, इन तीनों को मिलाकर यानी एक तरह से हमारा ये लॉस हो गया डेटर्स से रिलेटेड पूरे साल में 9,000। अब देखो ध्यान से, हमारा लॉस हुआ 9,000 का और हमने प्रोविजन बना रखा है 10,000 का। इसका मतलब जो हमने ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया हुआ है वो बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन से ज्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका रिवर्स कर देंगे। क्योंकि न्यू प्रोविजन हमारा कम है, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, तो ओल्ड प्रोविजन को कैंसिल करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमारा ओल्ड प्रोविजन था 10,000 का। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि हम बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन को लेस करते हैं,
वो तब होता है जब ओल्ड प्रोविजन हमारा कम हो और बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन मिलाकर अमाउंट ज्यादा हो। यहां सिचुएशन रिवर्स है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स P&L में मत लिखिएगा। सबसे पहले आप डेटर्स में से लेस करो, फिर इसका रफ में टोटल करके देख लो। अगर आपको लगे कि ये अमाउंट ज्यादा है तो P&L के डेबिट में लिखिए, लेकिन अगर आपको लगे कि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए। अब देखिए कैसे, ओल्ड प्रोविजन 10,000 लेस बैड डेट्स। अब बैड डेट्स सेपरेटली लेस करने की जरूरत नहीं है, 2,000 और 3,000 टोटल बैड डेट्स हो गए हमारे 5,000 के, इनको इसमें से इकट्ठा लेस कर दीजिए, 5,000 लेस हो गया, फिर भी प्रोविजन बचा 5,000 का। अब इसमें से न्यू प्रोविजन लेस कर दीजिए, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये न्यू प्रोविजन है स्टूडेंट्स 4,000 का। अब नेट अमाउंट हुआ 1,000। ये 1,000 का हमारा एक तरह से प्रॉफिट माना जाएगा। कैसे प्रॉफिट माना जाएगा, गेन माना जाएगा, समझ लीजिए स्टूडेंट्स। यानी हमने अंदाजा अरेंजमेंट किया था 10,000 का कि इस साल डेटर्स से रिलेटेड जो बैड डेट्स वगैरह हैं हमारे 10,000 का लॉस हो सकता है, लेकिन कुल मिला के हमारा लॉस हुआ 9,000 का। यानी हमने प्रोविजन बनाया था 10,000 का, लॉस हुआ 9,000 का, तो 1,000 रुपीज का बेनिफिट हो गया। इट्स ए काइंड ऑफ गेन, इसलिए हम इसे P&L के क्रेडिट में लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स इस बात को समझ लीजिए। यानी हम ये कब करेंगे, जब ओल्ड प्रोविजन बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन में से ये सब अमाउंट लेस कर देंगे और हमारा 1,000 का गेन हो गया। अब मैंने एक एडजस्टमेंट और ली है स्टूडेंट्स, यहां पर समझिए। ऑल्सो मेक ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2% ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से बिल्कुल अलग होता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये विलिंगली होता है, क्योंकि इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री में सभी डिस्काउंट देते हैं तो हमने भी दे दिया। यानी ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा लॉस नहीं है जो होगा ही होगा, इट डिपेंड्स ऑन अस, इसलिए इनसे अलग दिखाते हैं। अब हम 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाएंगे, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड इट अमाउंट्स टू 2%। 1,96,000 का 2% होगा स्टूडेंट्स 3,920 और डेटर्स का नेट अमाउंट आ गया 192,080। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को एक बार डेटर्स में से लेस कर देंगे, यानी समझिए हमारे डेटर्स 1,96,000 के थे, गुड डेटर्स। गुड का मतलब जिन डेटर्स से हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बट जब वो लोग हमें पेमेंट देने आएंगे हम उनको 2% का डिस्काउंट ऑफर करेंगे, अलाउ कर देंगे, तो इसलिए ये भी हमारा एक तरह से लॉस हो गया। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को हम हमेशा सेपरेटली शो करेंगे, अलग हेड बना के P&L के डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3,920। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ये कॉन्सेप्ट जिसमें ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होता है आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।